श्री गुरुदेव भगवान और भगवती गुरु माता के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के साधकों के क्या लक्षण होने चाहिए और जो भी लोग माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उनके जीवन में नियम होने चाहिए। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है, अपने मन को काबू में रखना चाहिए। यानी जो भी भक्त उनकी पूजा कर रहा है या साधना कर रहा है, साधना में विशेष है क्योंकि साधना में नियम परहेज पूरा ही रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। पूजा पाठ जो कर रहे हैं तो उसमें समय के हिसाब से, समय काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मामला, लेकिन साधना की स्थिति में आपको पूरा का पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा, सारे नियम पालन करने पड़ेंगे। तो जो पहला नियम है वो यही है कि अपने मन को पूर्ण रूप से काबू में रखना पड़ेगा। यानी गुस्सा और वासना की भावना, द्वेष, ईर्ष्या वाली भावना, ये सब नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। तो इसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि मंत्र जब आप करेंगे या कुछ और पाठ स्तुति करेंगे तो धीमे धीमे उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। और ये बढ़ने के बाद दो ही चीज़ों में यदि आप नियंत्रण नहीं कर पाते हैं उस ऊर्जा को, तो दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक आपके गुस्से में और दूसरा आपकी वासना पे। दोनों ही चीज़ें बढ़ती हैं इससे, इसलिए आपको गुस्सा और वासना दोनों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये एक तरीके से परीक्षा भी होती है। दूसरा, व्यक्ति को छिछोरा नहीं होना चाहिए। छिछोरा मतलब इधर उधर की फालतू बात करने वाला, इधर उधर गलत नज़र रखने वाला, उल्टी सीधी कमेंट करने वाला, ये नहीं होना चाहिए। अपशब्द या गाली नहीं देनी चाहिए, गाली तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। जो भी माता रानी की पूजा सेवा करते हैं, किसी भी देवी की सेवा करते हैं, उन्हें गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि एक तो आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं और ऊपर से माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, तो फल तो मिलेगा नहीं बल्कि पाप और लगेगा और दंड अवश्य मिलेगा। इसीलिए सावधान रहें, इससे अच्छा तो आप सेवा ही ना करें। तीसरा नियम है, दूसरी के पैसे पर जीने वाला नहीं होना चाहिए। यानी वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो काम ऐसा कर लेना चाहिए कि मतलब आप कुछ ना कुछ अपनी आय ले सकें, कुछ ना कुछ पैसे कमा सकें। स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये, मतलब ये कि यदि आप कमाने लायक हो गए और नहीं कमा रहे हैं तो समस्या वाली बात है, तो कृपा में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्योंकि वैसे ये जो नियम है ये हमेशा के लिए है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा घर में ही रह रहे हैं, केवल दूसरे के पैसे पर ही जी रहे हैं। कुछ ना कुछ खुद का होना चाहिए। अगला नियम है, पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए। यानी उसके किसी औरत से अवैध संबंध या गलत संबंध नहीं होने चाहिए। मन में गलत धारणा नहीं आनी चाहिए। यानी किसी भी औरत को देखते हुए काम वासना की भावना या लड़ाई झगड़े की भावना नहीं आनी चाहिए। स्पेशली वासना वाली भावना के लिए यहाँ जोर दिया गया है क्योंकि यही है जो आज के कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रबल है। तथा मन पे पूरा नियंत्रण करने का इधर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। फिर है कि स्त्रियों को गाली नहीं देना है क्योंकि यहाँ दंड मिलता है यदि आपने ऐसा किया, जैसा कि मैंने पिछले नियम में भी बताया। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी बात अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। जुबान पर हर प्रकार से नियंत्रण रखना है क्योंकि माँ बगलामुखी वाक शक्ति की देवी हैं और इनका जो सही नाम है वो वल्गामुखी ही है। वल्गामुखी अपभ्रंश होकर बगलामुखी हो गया है और यह जिह्वा को खींचती हैं। जो उनकी जो चित्र आप देखेंगे उसमें यही होगा कि एक हाथ से बाएं हाथ से वो शत्रु की जिह्वा पकड़ रही हैं और दाएं हाथ से उसको काट रही हैं, उसको स्तंभित कर रही हैं। तो ये शत्रु स्तंभनी, शत्रु जिह्वा स्तंभनी इनको माना जाता है। मंत्र भी है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। तो यहाँ पे वाचम, मुखम, पदम, स्तंभ है, इन तीनों को स्तंभित कर देती हैं। वाच यानी आपकी बोली, मुंह जिससे आप बोलते हैं, पैर जिससे आप बुरे कर्म करने के लिए जाते हैं, तीनों को स्तंभित कर देती है।
जिह्वा में कील है, जिह्वा को कील देती है ताकि गलत कोई आपका शत्रु आपके ऊपर ना बोल पाए या आप किसी को ना बोल पाए। और बुद्धि विनाश है, यानी आपके शत्रु की बुद्धि का विनाश कर देती हैं। तो जब इतनी शक्तिशाली देवी हैं तो नियम भी एकदम कठोर होंगे। आगे चलते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए, यानी वो शांत स्वभाव का हो, बात बात पे लड़ाई झगड़ा ना करता हो, ना ही घर में और ना ही बाहर। मन में शत्रुता या हिंसा के भाव नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर आप ही शत्रुता हिंसा करेंगे या मंत्र जाप की जो ऊर्जा है उससे आप दूसरे को परेशान करेंगे तो फिर ये नियम का उल्लंघन होगा और इसमें दंड मिलेगा, दंड अवश्य मिलेगा। बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, यानी कुछ भी इधर उधर का नहीं बोलते रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलना चाहिए, ये नहीं कि फूहड़ बातें या कहीं भी कुछ भी मजाक कर रहा है, किसी पे कुछ भी कमेंट कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि मलिन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में नहीं रहना चाहिए। उसे पवित्रता और सुगंध माता रानी को प्रिय है, अतः उसे साफ़ सुथरे कपड़े, विशेषकर पीले और विशेषतः पीले और हल्के कलर के कपड़े माता रानी को बहुत पसंद हैं, इसीलिए उसे एकदम शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए। और इत्र वगैरह लगा के रह सकते हैं क्योंकि सुगंध प्रिय है। कमरे में जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ तो विशेष रूप से, और हल्दी का प्रयोग भी विशेष रूप से करें, टीका वगैरह लगा सकते हैं। तो शुद्धता और सुगंध का ध्यान रखें। यहाँ मलिन से संबंधित शरीर और कपड़े से भी है, शरीर से भी है, कपड़ों से भी है और मस्तिष्क के विचारों से भी है। अगला नियम है सदैव धीर गंभीर होना चाहिए, छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अचानक आवेशित भी नहीं होना चाहिए, जैसे किसी ने कुछ कहा वो अचानक से आवेशित हो गए दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सदैव प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका मन इधर उधर ना भटके, आप शांत रहें और आपकी ऊर्जा नष्ट ना हो। गुस्सा करने को इसलिए मना किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा और वासना, इन दो के विचारों से ही या ऐसा कुछ कर्म करने से आपकी ऊर्जा बहुत स्पीड में नष्ट होती है, अतः इस ऊर्जा को बचा कर रखें, तभी आगे फ़ायदा होगा। अगला है अपनी ज़ुबान को ख़राब नहीं करना, भले ही सामने वाला गाली दे। ये बहुत ही विशेष नियम है, क्योंकि माँ बगलामुखी की एक खासियत है, यदि आप अच्छे से उनकी पूजा सेवा कर रहे हैं और यदि कोई आपका शत्रु या आपको उल्टा सीधा बोलता है और आप इस नियम का पालन करते हुए शांत रह जाते हैं, तो आपको उसके खिलाफ़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगदम्बा उनसे खुद ही निपट लेती हैं बाद में। उस व्यक्ति की उसी समय से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मेरे गुरुदेव द्वारा एक कथन कहा गया है कि जो माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर लेता है उसका स्वयमेव शत्रुनाश होता है, स्वयं ही शत्रुनाश होता रहता है, उसे कुछ करने की या किसी के बारे में बुरा सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये महाविद्या है। माँ बगलामुखी और क्रोध भैरव और पंचमुखी हनुमान जी, ये ऐसी शक्तियाँ हैं कि इनके साधक और इनके भक्त को यदि कोई परेशान करता है तो उसका उसी समय से उल्टा समय चालू हो जाता है और बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। यदि क्षमा मांग लेता है तो ठीक है, समझ में आ जाता है, नहीं तो उसके दिन खराब होने चालू हो जाते हैं उसी समय से। इसलिए ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट भी है। और यहाँ पर सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए, तभी सामने वाले की गाली आप सहन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ एक तरीके से ये परीक्षा वाला नियम है और ये हमेशा के लिए है। जहाँ से आपने माँ बगलामुखी सेवा प्रारंभ की तो आपको ये नियम लेना ही पड़ेगा, वरना या तो आप ये करने लगें और पूजा छोड़ दें, या फिर अगर आप पूजा करते हैं तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। फिर जैसा कि बताया था कि मन पर नियंत्रण होना चाहिए, इसमें खान पान पर भी नियंत्रण है, वासना पर भी नियंत्रण है, क्रोध पर भी नियंत्रण है। इधर उधर का कुछ नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है बिल्कुल भी किसी का छुला हुआ, क्योंकि इसलिए मना किया था कौन किस विचार से बना रहा है। कई लोग क्या है कि यहाँ से जाने के बाद पैसे कमाते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, गाली गलौज करते हैं और इधर उधर भी पैसे खर्च करते हैं गलत जगहों में। तो उनके हाथ का बना हुआ अगर आप खाएंगे तो जैसे विचारधारा के व्यक्ति खाना बनाता है वैसा ही गुण आपके अंदर आता है, तो आपकी पूजा पाठ में आपके विचारों में भी फ़र्क आएगा। इसीलिए स्वयं पाकी होना बताया गया है कि आप खुद ज़रूर बनाएं, घर का ही खाना खाएं बना हुआ। अगला नियम है कि व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए, सत्य धर्म और न्याय की तरफ बोलने वाला होना चाहिए, और यदि बहुत ही मजबूरी है तो भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, यानी अधर्म की तरफ रहना ही नहीं है, तटस्थ हो जाओ उस समय में आपको तटस्थ हो जाना है, असत्य की तरफ तो जाना ही नहीं है, अन्यथा
दंड मिलने की भी संभावना है और कृपा में भी कमी आ जाएगी। ये महाविद्या और बड़ी शक्तियों का नियम है। तो आपको हमेशा सत्य, धर्म और न्याय की तरफ आगे बढ़ते रहना है, उसी का पक्ष लेना है। और अगला नियम है कि व्यक्ति को मितव्ययी होना चाहिए, फालतू का इधर उधर खर्च करने वाला नहीं होना चाहिए। पैसे बचा कर रखें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ खर्च करें। अपनी आय का 20% ज़रूर निकालें। वैसे तो 10% का विधान है, लेकिन यदि 20% निकाल पाएँ तो अच्छा है। 10% घर के पूजा पाठ अन्य काम के लिए और 10% दान के लिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो 10% में ही आधा आधा आप कर सकते हैं, घर के लिए और बाहर के दान वगैरह के लिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी सबके लिए नियम है, प्रत्येक सनातनी के लिए यही नियम है। भूमि संयमधारी होना चाहिए, ये एक ज़रूरी नियम है। आप ज़मीन पर ही सोएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे। मजबूरी है, बाहर गए हैं तो हो सकता है, लेकिन अगर आप घर में हैं, पूजा सेवा कर रहे हैं, साधना के दौरान तो सोना ही सोना है ज़मीन पे। सामान्य समय में अगर आप ऊपर सो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भूमि शयन करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये महाविद्याएँ प्राचीन समय से चली आ रही हैं, तो कई सारे नियम भी प्राचीन समय के फॉलो करने पड़ेंगे। जितना हो सकता है उतना करिए। और जैसा कि बताया गया, स्वयं पाकी होना चाहिए, अशुद्ध या हर जगह का नहीं खाना चाहिए, और झूठा नहीं खाना किसी का भी। तो कहते हैं ना कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता, तो ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी बढ़ती है, प्यार यार कुछ नहीं बढ़ता, वो तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होता है। लेकिन पूजा पाठ, साधना और जो इस क्षेत्र के धुरंधर हैं, उनको ये नियम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो खाना बनाने में विचारधारा और अशुद्धि की भावना आने का है, वही खाने में भी है। सामने वाला किस विचारधारा का है, उससे क्या खा रहे हैं आप, और एक ही जगह खा रहे हैं, तो ये उस नियम में भी आ जाता है कि व्यक्ति मलिन नहीं होना चाहिए। एक ही थाली में खाने वाले मलिनता की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि जूठा हाथ उनका भी जा रहा है, जूठा हाथ उनका भी जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले भी एक प्रसंग ऐसा आया हुआ है कि देवता और असुरों के मध्य ऐसा एक परीक्षा लेने के लिए किया गया कि देवताओं को थाली परोसी गई, असुरों को थाली परोसी गई खाने की, तो उनके हाथ कलाई से बांध दिए गए कि उनकी हाथ मुड़ ना पाए खाने के लिए, नीचे से उठा के मुंह तक ना आ पाए। एक लकड़ी बांध दी गई नीचे हाथ में। तो उन्होंने, वही है कि वो मलिन है राक्षस, तो इसलिए वो खाना उन्होंने वैसे ही खाने की कोशिश की, तो एक दूसरे की तरफ उछाल दिया खाना। लेकिन वहीं जब देवताओं को थाली परोसी गई, तो उन्होंने अपने हाथ से, क्योंकि हाथ मुड़ नहीं रहे थे, तो सामने वाले को खिलाने लगे। देवता की दो श्रेणी बनाई गई थी आमने सामने बिठाल के, और देखा गया था कि दिमाग इनका चलता है कि नहीं चलता है। तो यहाँ क्योंकि देवता साफ सुथरे रहने वाले हैं, विचारों में भी पवित्र हैं, और साधना उपासना करने वाले भी हैं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाना चालू कर दिया, ना कि एक ही थाली में खाना चालू कर दिया। ये नियम है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। तो आज के ये नियम पूरे हुए। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।